भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा करते हुए अपने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। अब चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज है कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है। जिस आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? मसले में बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद ये आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, ठीक है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। की बात सुने, जब ये जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो जज्बा और विल तो फिर हर कंट्री में बराबर की देखी जाती है ना। MIRV टेक्नोलॉजी विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है। हम मुसलमान सेंट्रल एशिया में और ये सारे खिते में, तो उसमें कोई भी जो मुल्क है वो एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है जंग लड़ने के लिए। और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस व्हिच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था। तो अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है। MIRV तकनीक यानी मिसाइल की नाक पर 2 से 10 हथियार लगाए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मजे की बात है ये जो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि DRDO ने सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। दोस्तों, बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। यह 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके ऊपर 1500 किलोग्राम का वजन परमाणु हथियार लगा सकते हैं। दोस्तों, इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज़्यादा है, यानी 1 सेकेंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अग्नि 5 मिसाइल 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर, गायरोस्कोप, इंथीरियल नेविगेशन सिस्टम, GPR, सैटेलाइट गाइड्स सिस्टम लगा हुआ है। बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट मींस दैट इंडियन वुमेन आर एट पार व्हेन इट कम्स टू मेन इन द इंडियन इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी। और इंडिया अब वो सेलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। का सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है जो कि 100% सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5। इस मिसाइल को जो टारगेट जो पैरामीटर्स दिए गए थे वो इस मिसाइल ने 100% अचीव किए हैं। और भारत ने ये मिसाइल उस वक्त टेस्ट किया है जब इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर झड़पें हुई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल ने 5,500 किलोमीटर की दूरी तय की है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त इसलिए टेस्ट किया है ताकि चाइना को डराया जा सके। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इस मिसाइल को टेस्ट करने के बाद क्या चाइना पर कोई असर पड़ा है, क्या चाइना डरा है या नहीं, और इंडिया ने ये मिसाइल इस वक्त क्यों टेस्ट किया। तो आइए की दूरी तय कर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि वो बच्चा जो 10 दफ़ा एक क्लास पे फेल हुए 11वीं अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। अच्छा। तो आप इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहेंगे कि यहाँ इसने तो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है।
ऐसा नहीं है। आप ज़रा इंडिया के मुकाबले में चाइना की इकानमी देखें, प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि हमेशा इंडिया ने चाइना से कुट खाई है। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसने एक इसके मुकाबले में हमारा अंदर जो है ना जहाद के जज्बा है, हम मुसलमान हैं। लेकिन आपको पता है हमारी जब 93,000 यानी 93,000 सरेंडर भी हमारे ही फौजियों ने किया था, तो अगर इतना जज्बा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर सरेंडर क्यों किया वहाँ पे, हम आपने मुकाबला क्यों नहीं किया? मेरा चलान हो जाए तो मैं हर चीज़ लगाऊंगा यार कि मैं कॉल करवा दूं यार कि मेरा 200 बच जाए। अगर मेरा 200 बचता है मैं डीएसपी की भी कॉल करा दूंगा। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम पे ईमानदार हुक्मरान नहीं आ सकते। देंगे तो वाकई भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए ऐसे। शायद अभी भी आ चुका है। सीखना चाहें तो आप अपने मुल्क से सीखें, अपने घर से सीखें। इंडिया कौन होता है हमें सिखाने वाला, जिसके अपने मजाइल जो है हज़ारों दफ़ा फेल होते हैं, उसके बाद कामयाब। फेल हो गए फिर कामयाब भी तो होते हैं, और फेल भी इसलिए होते हैं कि वो टेस्ट करते हैं, हम तो टेस्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान दिल्ली तक पहुंच गया और अभी जो है ना वो इंडिया पर कब्जा करेंगे, तो उसने वो जंगबंदी का ऐलान कर दिया। फिर क्यों हमने जंगबंदी की? अगर हम पहुंच गए थे, हम जीत रहे थे, फिर